जय श्री केदार। आप सभी का स्वागत है हिली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश सिन्हा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों केदारनाथ में उपचुनाव हो रहे हैं और चुनाव की जो डेट है वो भी नजदीक आने वाली है। आगामी 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव में मतदान होने हैं और चुनाव अपने अंतिम चरणों में चल चुका है और अब ये और दिलचस्प हो रहा है। दोनों ही पार्टियां लगातार अपने स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव के मैदान में डटी हुई हैं और लगातार जनसभाएं कर रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। इसी के बीच एक शख्स ने केदार घाटी में एंट्री ली है। वो शख्स है बॉबी पवार। बॉबी पवार ने त्रिभुवन चौहान को अपना समर्थन दिया है, जो कि निर्दलीय रूप से केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि बॉबी पवार के केदार घाटी में जाने के बाद कितनी हलचल मचती है और दोनों ही पार्टियां इसको किस नज़रिए से देखती हैं। ये जानना जरूरी है कि आखिर बॉबी पवार कौन है और जिनके जाने से केदार घाटी में इतनी हलचल हो रही है। बॉबी पवार जौनसार क्षेत्र के रहने वाले हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि परिणाम इनके पक्ष में नहीं आए, लेकिन 1,68,000 वोट बॉबी पवार को पड़े, जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए काफ़ी ज़्यादा थे। बॉबी पवार लंबे अरसे से उत्तराखंड के जन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं और खासकर युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, जो कि अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला लड़का आज उत्तराखंड की राजनीति का अहम चेहरा बन चुका है। लगातार अपनी जो मुद्दे हैं उनसे सरकार को पूरी टक्कर दे रहा है। 2017-18 में जब यूके 888 की जो भर्ती पेपर लीक हुआ था, उसमें बॉबी पवार ने एक बड़ा आंदोलन किया था और तब से ही बॉबी पवार उत्तराखंड की राजनीति में अपना अलग मुकाम हासिल कर रहे हैं। बॉबी पवार के साथ युवाओं की लंबी टीम है और जो उनका लगातार समर्थन दे रहे हैं और इसी युवाओं की टीम के दम पर बॉबी पवार ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और बॉबी पवार ने उत्तराखंड की जनता को बताया कि बिना किसी धन बल के भी चुनाव लड़ा जा सकता है और निर्दलीय रूप से भी इतनी मुखरता के साथ मैदान में उतरा जा सकता है। बॉबी पवार लंबे समय से उत्तराखंड के युवाओं के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड में होने वाले भ्रष्टाचार हैं उन पर भी अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं और लगातार उन मामलों को उठा भी रहे हैं। हाल ही में IAS मीनाक्षी सुंदरम के साथ उनका विवाद काफ़ी चर्चाओं में रहा। एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला लड़का आज उत्तराखंड का इतना बड़ा राजनेता बन चुका है। बॉबी पवार अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए देहरादून आए थे, लेकिन सरकारी सिस्टम ने उन्हें एक नेता बनने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत में ये लड़ाई उनकी अपनी थी और अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी थी, लेकिन आज ये लड़ाई पूरे उत्तराखंड की बन चुकी है और उत्तराखंड के पूरे युवाओं की बन चुकी है। इस लड़ाई में उत्तराखंड प्रदेश के पूरे युवा भी बॉबी पवार का पूरा साथ दे रहे हैं और जहाँ जहाँ बॉबी पवार आंदोलन की बात करते हैं वहाँ बड़ी संख्या में युवा आते हैं। 8 फरवरी 2023 की रात आज भी कोई उत्तराखंडी नहीं भूला होगा, जब उत्तराखंड की देहरादून की सड़कों पर हमारे जो बेरोजगार साथी थे उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसके बाद बॉबी पवार एक नेता के रूप में उभरे हैं और उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा। बॉबी पवार के समर्थन में काफ़ी युवा थे जो उनका दिन रात उनका साथ दे रहे थे। बॉबी पवार एकता विहार में भी लंबे अरसे तक अनशन पर रहे और अभी भी उनका अनशन जारी है। बॉबी पवार लगातार जन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरे रहते हैं और लगातार सरकार को ये चेताते रहते हैं कि विपक्ष भी कोई चीज़ होती है। हालांकि बॉबी पवार विपक्ष में नहीं है, लेकिन विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। जो भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए थी वो भूमिका उत्तराखंड में बॉबी पवार निभा रहे हैं। बॉबी पवार जब यूके 888 का पेपर लीक हुआ था और जब पटवारी का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद सक्रिय रूप से राजनीति में आया और लगातार उन्होंने सड़कों पर उत्तराखंड के मुद्दे उठाए, चाहे वो भू कानून को लेकर हों, अंकिता भंडारी के केस को लेकर हों। बॉबी पवार ने ऐसे कई मुद्दे उठाए हैं जो जनता के हित के थे। लगातार सरकारी अफसरों को वो चेताते रहते हैं कि उत्तराखंड में अगर भ्रष्टाचार होगा तो बॉबी पवार अपनी आवाज़ जनता के सामने रखेंगे और उसका कड़ा विरोध करेंगे। इसी बीच अब खबर है कि बॉबी पवार केदार घाटी भी पहुंच चुके हैं। बीते दिन बॉबी पवार अपने कुछ साथियों के साथ केदार घाटी पहुंचे और जाते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बॉबी पवार ने आज सुबह प्रेस वार्ता करी और जमकर बीजेपी को घेरा। बॉबी पवार ने कहा कि सीएम धामी उत्तराखंड के लोगों के रोजगार मारने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। केदार घाटी के बारे में कहा जाता है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उनका जो व्यवसाय है वो केदारनाथ यात्रा पर ही निर्भर होता है। तो वहीं बीजेपी की सरकार अब केदारनाथ का रूट डाइवर्ट करके वहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार छीन रही है। इसके साथ साथ बॉबी पवार ने ये मुद्दा भी उठाया कि जो केदारनाथ धाम है उसका शिलान्यास दिल्ली में क्यों होता है। इसके साथ साथ कई मुद्दे उन्होंने उठाए कि जो हमारे असल मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए, ना कि मंदिर के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस को भी ये कहा कि जो कांग्रेस है वो मजबूत विपक्ष की भूमिका कभी नहीं निभा पाई। बॉबी पवार लंबे अरसे से उत्तराखंड के
जन मुद्दों को सरकार के सामने रख रहे हैं और लगातार इस पर संघर्ष कर रहे हैं। बॉबी पहाड़ इसके लिए कई बार जेल भी जा चुके हैं और बॉबी पहाड़ के कई साथी भी जेल की यात्राएं कर चुके हैं और यहाँ तक कि पुलिस के डंडे भी खा चुके हैं। अब देखना होगा कि केदार घाटी में बॉबी पहाड़ के जाने से कितनी हलचल मचती है, बीजेपी और कांग्रेस को इससे कितना नुकसान और कितना फायदा होता है। देखने वाली बात होगी कि बॉबी पवार के वहां जाने से निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान को कितनी मदद मिलती है और कितने लोगों को वो अपने साथ जोड़ पाते हैं। आने वाले दिनों में केदारनाथ चुनाव और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है और केदारनाथ चुनाव में कम ही दिन बचे हैं तो सारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। सीएम धामी 2 बार वहाँ पर दौरा कर चुके हैं और प्रदेश के कई मंत्री वहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस भी वहाँ पर जमकर जमी हुई है और लगातार सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। वहीं गणेश गोयल भी इन दोनों चर्चाओं में है और हाल ही में उन्होंने गंगा जल लेकर ये शपथ भी खाई है कि सीएम धामी अपनी बात को सही करार दें कि उन्होंने दिल्ली का जो मंदिर है उसका दिल्ली में शिलान्यास नहीं किया है। तो कई सारी बातें हैं जो आजकल राजनीतिक हलचल में काफ़ी तेज है। अब देखना होगा कि केदार घाटी की जनता आगामी 20 नवंबर को किसको अपना विधायक बनाकर भेजती है, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देख रही हिली न्यूज़। जय श्री केदार।